Hello बच्चों, let's see this question. The question says a straight line L through the point 3 comma minus 2 is inclined at the angle 60 degree to the line root 3x plus y equal to 1. If L also intersect the x axis, then the equation of L is. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन L दे रखी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दिस लाइन, इस लाइन से 60 डिग्री पर भी इंक्लाइंड है। तो डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह का है। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री और ये वाली लाइन जिसका स्लोप मुझे अभी नहीं पता वो 3 कोमा माइनस 2 से पास हो रही है और दूसरी लाइन तो हमें गिवन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, एल का मतलब ये वाली लाइन है, एल ये वाली लाइन एल है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो हमें इक्वेशन ऑफ, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आर्टिकल हमें काम लेना पड़ेगा, दो लाइन के बीच का एंगल अगर हमें पता हो और उनके स्लोप्स भी पता हो तो मैं इनके बीच में एक रिलेशन टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका यूज कर सकता हूँ। तो इस वाली लाइन का स्लोप नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि इसका स्लोप क्या है, m है। इस वाली लाइन का स्लोप हमें पता है y इक्वल टू माइनस रूट 3x माइनस प्लस 1, तो इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस का रूट 3, ये हम बोल देते हैं m2 और ये हम बोल देते हैं m1, ठीक है, इस तरह से। और दोनों के बीच का एंगल भी पता रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले से टेन 60 डिग्री इक्वल टू m2 माइनस m1, तो m2 मैं इसको बोल देता हूँ माइनस का रूट 3 और माइनस का m1, तो माइनस का m1 तो m1 ये है, हमने m1 माना है ना, और 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3 m1, इस तरह से। अब टेन 60 डिग्री कितना होता है भाई, वो भी होता है रूट 3। ये मॉडुलस टूटेगा, सामने वाली क्वांटिटी को प्लस माइनस देगा, प्लस माइनस रूट 3 हो गया, ऊपर से हमारे पास बनेगा माइनस का रूट 3 और माइनस का m1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 m1, ऐसा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, तो एक बार प्लस लेने पर बनेगा आपके पास, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बनेगा रूट 3 माइनस 3m1 इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस का m1, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 बन जाएगा 2 रूट 3, इस तरह से। और ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 2m1। तो m1 कितना आ गया भाई, रूट 3 आ गया। अगर m1 रूट 3 आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो गई, एक पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट से पास हो रही है तो स्लोप पता हो जाए, तो स्लोप कितना है, रूट 3 आ गया, ठीक है। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1। नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो y माइनस रूट 3x प्लस का 2 और प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0, ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि कहीं मिल रहा है क्या। तो y माइनस रूट 3x प्लस 2 प्लस 3 रूट 3, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अभी एक सिचुएशन और बाकी है माइनस वाली, तो माइनस वाली सिचुएशन को भी ले लेते हैं। तो माइनस का रूट 3 प्लस का 3m1 इक्वल टू माइनस का रूट 3 और माइनस का m1, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, माइनस का रूट 3 से माइनस का रूट 3 कट जाएगा, और m इक्वल टू कितना आ जाएगा, या m1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें, इक्वेशन ऑफ लाइन L वो कैसी हो जाएगी, y माइनस वाई वन, स्लोप हमारे पास 0 आ गया, और x माइनस x1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0 के साथ ये सारा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास दूसरा लाइन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली जो लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट दिस वन इंक्लाइंड एट द दिस वन, तो हमारे पास दो लाइन ऐसी है जो इससे 60 डिग्री पर इंक्लाइंड रहेगी, और ये डायग्राम में आपको पहले से ही नजर आ रहा है कि दो लाइन होती है 60 डिग्री पर, ठीक है, इस तरह से। अब हमें उस लाइन को L बोलना है जो एक्स एक्सिस को क्या होती है, इंटरसेक्ट भी करती है। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ ना y इक्वल टू माइनस 2 को, तो y इक्वल टू माइनस 2 कुछ इस तरह से होता है, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो ये जो रिमेनिंग लाइन है ये क्या होगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। इसमें x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने पर दोनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो प्लस की वजह से जो लाइन आ रही थी, प्लस की वजह से जो लाइन आ रही थी वो आ रही थी y माइनस रूट 3x प्लस 2
प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।